नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं हम लोग हिंदी की अगली कड़ी में। हमारा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है या केबीएस में भी बहुत पूछा जाएगा और एसएससी जीडी वालों के लिए रामबाण तो ही है। आइए मैं कुछ सेलेक्टेड आए हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखते हैं हम क्या होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। कम से कम शब्दों में अधिकाधिक भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रयास करके लेखक या वक्ता करता है, किंतु ऐसा तभी संभव हो पाता है जब वक्ता द्वारा व्यवहारत भाषा में ऐसे शब्दों की बहुलता हो जो अर्थ के दबाव को अधिकाधिक वहन कर सकते हों। किसी भाषा में ऐसे शब्दों की बहुलता उसकी समृद्धि का द्योतक होती है। इस मायने में हिंदी भी एक समृद्ध भाषा है। हिंदी में ऐसे अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं, कुछ को हिंदी ने स्वयं विकसित किया है। तो इन वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए ये तथ्य था। आइए हम लोग देखते हैं कुछ सिलेक्टेड वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों के सामने लाया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें रट डालिएगा। देखते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका दमन किया गया हो उसे क्या कहते हैं? दमित व्यक्ति होता है। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत होता है। उपकृत। आतिथ्य सत्कार की भावना आतिथ्य होती है। क्या होती है? आतिथ्य। क्लियर? जिसका उत्तर ना दिया गया हो निरुत्तर होता है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्नमति होता है। यूपी पीसीएस 2016 से पूछा गया ये क्वेश्चन था, मेंस का था। आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने इसको ला दिया हूँ। अगला देखते हैं, आरओ से संबंधित प्री 2016 के क्वेश्चन है। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, मतलब डायरेक्ट उत्तर पे उत्तर दिया जाए तो क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर। मदिरा पीने का प्याला, उसे क्या कहते हैं? चषक। चषक बोला जाता है। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रैण होता है। मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु होता है। पढ़ लीजिएगा, मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु होता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित होगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द आए हैं। दुरभिसंधि है, अब बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता होती है। जिसके साथ विवाह का वचन दे दिया गया हो वो वाग्दत्ता होती है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना आकाश वृत्त, ठीक ठिकाना ना हो उसे कहते हैं आकाश वृत्त, वृत्ति होती है। ठीक। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युयुत्सु को कहते हैं युद्ध की इच्छा रखने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तैर या पार होने का इच्छुक तितीर्षु होता है। क्या? तितीर्षु। अगला देखते हैं, ये भी यूपी पीसीएस में 2015 का क्वेश्चन है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी होता है। क्या होता है? अंतेवासी। जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्स। उत्तराधिकार में व्याप्त संपत्ति रिक्त। रिक्त नहीं होता है, वो होता है रिक्त। जेठा लगाइएगा। जिसकी माप तोल हो सके परिमेय होती है। जिसकी ना हो सके उसे अपरिमेय जानते हैं। यूपी आरओ समीक्षा अधिकारी 14 में पूछे गए क्वेश्चन थे। जो कठिनाई से समझने योग्य हो दुर्बोध होता है। जो पृथ्वी से संबंधित है पार्थिव होगा। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होगा। जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु कहते हैं। आगे अगली कड़ी में देखते हैं, यूपी पीसीएस में 2014 के क्वेश्चन है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अनसुना। जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय। जो इंद्रियों के ज्ञान से के परे हो अतीन्द्रिय। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो दीर्घबाहु। ये था। अब देखते हैं अगला आरओ से संबंधित 2013 मेंस में पूछा गया था। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। क्या कहते हैं? पतियुक्ता। सधवा। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहते हैं नारद।
नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? अंतःपुर। अंतःपुर। क्लियर। अगला देखते हैं, ये भी समीक्षा अधिकारी प्री का है 2013। जो क्षीण ना हो सके अक्षय होता है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है अक्षत। जिसका कोई छत ना हो, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य, जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो सधवा। क्या होती है? सधवा। जिसका जन्म छोटी, जिस स्त्री का जीवित है, सधवा जीवित ना हो विधवा हो जाएगी, तो यहाँ के जो सधवा हो जाएगी। जिसका जन्म छोटी जात निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम है वो। यूपीपीसीएस में 2013 का क्वेश्चन है। जो छाती के बल पर गमन करता है उरग। बहुत बार पूछा गया है, अब इसमें भी पूछा है, देख लीजिए। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वश धरोहर। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय। जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवादी होता है। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युत्पन्नमति होता है। प्रत्युत्पन्नमति। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। समस्त पृथ्वी के संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। जो अधिक बोलता है वाचाल। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा समशीतोष्ण कहते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीपीसीएस 12 के। अन्न से संबंध ना रखने वाला अनन्य। वह कवि दो तत्क्षण कविता कर सके आशु कवि। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्त या पिष्ट पेषण कहते हैं। अगला देखते हैं, ज्ञान मुद्रा। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण। टीजीटी हिंदी 21 पूछा गया। कम बोलने वाला मितभाषी। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों आजान बाहु। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी। जो कहा ना गया हो अकथित। परंपरा से सुना हुआ अनुसृत। जो देखने के योग्य हो दर्शनीय। छाती के बल चलने वाला ऊरम। उरम। छाती के बल चलने वाला क्या एक होता है? उरम भी होता है। जो आँखों से परे है परोक्ष। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञास। पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव। जो पूर्व में था पर अभी नहीं उरग। उरग उरग उरम यहाँ लिख उठा है, वहाँ था उरग है, देख लीजिएगा। जो पूर्व में था और अभी नहीं है भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है दुष्प्राप्य। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला हौदा होता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश के संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाला अशूरपश्या। जो स्त्री होगी कहते नहीं, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री अशूरपश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, अभी आया था पीछे भी। गिरा हुआ के लिए शब्द है पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु को समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी, ये भी आया था। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ। नियम विरुद्ध सामाजिक कार्य करने वाला काली सूची। क्यों करने वालों की जो सूची होगी वो काली सूची होगी। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। 2010 के क्वेश्चन है। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता है खेचर कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण होता है। व्याकरण बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्त। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है पाथेय होता है। आधी रात का समय निशीथ। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन।
अगला देखते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुछ। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है। ध्यान दे लीजिएगा, नेपथ्य क्या होता है, नेपथ्य। क्लियर। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पूछ लेता है, हवन बहुत करते हो आप लोग, समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन, ते नहीं, कानीन, कन्या के असमय, कानीन। पेट की अग्नि, जठराग्नि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी यूपीटीजीटी हिंदी 2010 में जे आरओ मेंस में पूछा गया था। देखिए, देख लेते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, अशूर पश्या, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्नीक होगा। क्या होगा, विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपथ, तैरने की इच्छा, तितीर्षा, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञास, निष्फल ना होने वाला जो होगा वो अमोघ होगा। क्या होगा, अमोघ। यूपीटीजीटी हिंदी 2009 में के क्वेश्चन है, जिसमें धैर्य ना हो, अधीर, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। लोअर पीसीएस में 2019 के क्वेश्चन, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषी। क्या होता है, छिद्रान्वेषी। देख लीजिएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त, ये भी फिर से आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिक्त। क्लियर। बाएं हाथ से काम करने वाला, सव्यसाची, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता, फिर से आया है जी वाग्दत्ता, इतना इम्पोर्टेंट है। संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक, जिसकी गहराई मापी ना जा सके, अथाह, नष्ट ना होने वाला, अनश्वर, जिस स्त्री का पति जीवित है, सधवा, ये भी फिर से आ गया, देख लीजिए कितना रिपीट हो रहा है। व्यर्थ, खर्च कर डालने वाला, अव्ययी। यूपीपीसीएस 2008 वाला है, जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक, वह जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, वैवाहिकी, वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी कहते हैं। फिर से आ गया प्रतिवादी। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञास, जिज्ञास बहुत बार पूछा गया है। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। तो इस प्रकार से हमने आपको आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द लेके आया हूँ। इसे उरम कहते हैं ना, उरग, छाती के ऊपर चलने वाला उरग, लोग वहाँ पढ़े थे, यहाँ उरम हो गया है। तो आपके सामने जो है, इसको आप रट डालिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी और मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा इससे संबंधित। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों, इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।